हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दबंग ननद। रुचि पूरे घर का काम करके आराम से सोफे पर बैठी ही थी कि तभी वहाँ रुचि की सास मनोरमा गंदे पैर लेकर आती है और पूरा घर गंदा करती है। यह देखकर रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सास से कहती है, मैं अभी अभी पूरा घर साफ किया है और आपने फिर गंदा कर दिया। मैं क्या पागल हूँ जो बार बार घर की साफ सफाई करती रहूं? अरे बहू, थोड़ा सा ही गंदा हुआ है घर, फिर से साफ कर दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। और तू कौन सा कुछ कर रही है? आराम ही तो कर रही है ना। दोबारा काम करना पड़ेगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। कर लेना थोड़ी सफाई। आखिर हम तुझे ले ही क्यों आए हैं इस घर में? अभी इतना भी नहीं करेगी क्या? माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा घर साफ किया है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं भी तो इंसान हूँ। अच्छा, तो तू 5 मिनट से आराम ही तो कर रही थी ना। देख बहू, मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। तू इस घर की बहू है, यह तेरा काम है, तो बहू बनकर ही रहा कर। रुचि अपनी सास की बात चुपचाप सुन लेती है, इसीलिए उसके ससुराल वाले उसे दबाते ही रहते हैं। एक दिन रुचि अपने लिए एक नया सूट लेकर आती है। नया सूट देखकर रुचि की ननद फटाफट वहां पर आती है। ये तो बहुत अच्छा सूट है, ये मैं ले रही हूँ। नहीं प्रीति, ये मैंने अपने लिए लिया है। मेरे पास एक भी ढंग का सूट नहीं है। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए मायके भी जाने वाली थी, तो इसीलिए अपने लिए लेकर आई हूँ। अरे भाभी, मायके ही तो जा रही हो, वहाँ पर वैसे भी आपको कौन देखेगा। पर भाभी, आप मुझसे सवाल जवाब मत करो। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वह आपकी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? ठीक है, ले लीजिए आप। रुचि के साथ हर कोई ऐसा ही व्यवहार करता था। एक दिन रुचि की भाभी नेहा रुचि से मिलने के लिए उसके ससुराल में आती है। अरे भाभी, आप अचानक से यहाँ? आपने आने से पहले बताया भी नहीं, बता देती आप। अरे कुछ नहीं, तुम हमसे मिलने आ रही थी, जब नहीं आई तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिलकर आती हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। भाभी आप बताइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं भाभी, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुचि अपनी भाभी नेहा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और फिर वही उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। रुचि बहुत खुश थी अपनी भाभी नेहा से बातें करते समय। तभी रुचि का देवर रुचि के पास आता है और अपनी शर्ट रुचि के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, क्या है भाभी, ये आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। आपको मेरी शर्ट को अलग धोना था, देखो इसको कलर लग गया। देवर जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझे पता होता कि इसको कलर लग जाएगा तो मैं इसको अलग करके धो देती। रहने दो भाभी, ये आपका रोज का नाटक है। आप जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रुचि के देवर का व्यवहार रुचि के प्रति देखकर नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रुचि, ये क्या है? होगी तुम्हारी गलती, लेकिन वह तुम्हारा देवर है। तुमसे छोटा होकर भी वह तुमसे इस तरह से कैसे बात कर सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दबंग नंद एकदम से शांत कैसे हो गई। अगर तुम ऐसे ही दबती रहोगी तो ये लोग तुम्हें और भी दबाएंगे। नेहा अपनी ननद रुचि को बहुत समझाती है और रुचि को भी अपनी भाभी की बात समझ में आ जाती है और अब वह अपने ससुराल में अपने हिसाब से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सभी हाल में बैठकर टीवी देख रहे थे
कि तभी प्रीति कहती है, माँ, टीवी देखते हुए पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर पकोड़े मिल जाते तो मज़ा आ जाता। हाँ, सही कह रही हो तुम। भाभी है ना, ए भाभी, जाओ हम सबके लिए पकोड़े बना कर लाओ, हम लोग टीवी देख रहे हैं। तुम लोगों की नौकर हूँ मैं क्या? तुम लोग क्या यहाँ टीवी देख रहे हो, तो मैं क्या यहाँ पर मटर छील रही हूँ? मैं भी तो टीवी देख रही हूँ ना। और हाँ, जिसको बनाने हैं वह बना ले, मेरे लिए भी बना देना। बहुत खिला दिया मैंने सबको खाना बनाकर, अब तुम लोगों की बारी है। रुचि की ऐसी बात सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ आगे बोलने की। यह बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद रुचि काफ़ी रात के घर में आती है। ये देखकर मनोरमा कहती है, फुर्सत मिल ही गई क्या घर आने की? यह कोई समय है घर आने का? शरीफ घर की बहू ऐसा करती हैं क्या? माँ जी, शरीफ घर की बहुएं आत्मनिर्भर होती हैं। मैं तो बस अपनी फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ से आने से देर हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बहू, तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई है। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। माँ जी, मेरे सब्र का आप भी इम्तिहान मत लो। अच्छा, अब तू मेरी सास बनेगी। मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी नौकरानी नहीं, सासू हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जा और खाना बना। मैंने भी अभी खाना नहीं बनाया है, और वैसे भी मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। तो फिर एक दिन माँ जी, आप भूखे पेट ही सो जाइए। वैसे भी आजकल आपको कुछ ज़्यादा ही दस्त बनी रहती है ना। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। अब से खाना बनाने के लिए मेरा इंतज़ार तो मत ही करना। रुचि के पटर पटर जवाब सुनकर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी प्रीति प्यारा सा सूट पहनकर बाहर निकली। रुचि उसे देखकर कहती है, यह तो बहुत प्यारा सूट है। हाँ भाभी, बहुत प्यारा है ना, ये मेरा फेवरेट सूट है। तो चलो प्रीति, एक काम करो, यह उतार कर मुझे दे दो। याद है ना तुम्हें, कुछ दिन पहले तुमने मेरा सूट ले लिया था, अभी यह उसकी भरपाई करेगा। भाभी, अभी मैं यह पहना हुआ है ना, कुछ देर बाद दे दूंगी। नहीं नहीं, अभी उतारो तुम, अभी दोगी मुझे। जब यह सूट पहनकर बाहर निकलोगी तो सभी को दिख जाएगा ना, तो फिर मेरे पहनने का क्या फ़ायदा? सब तो यही समझेंगे ना कि मैं तुम्हारा सूट पहना हुआ है। शांति से दे दो, वरना दूसरा रास्ता अपनाना मुझे आता है, जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी भाभी की धमकी सुनकर प्रीति चुपचाप से सूट निकालकर अपनी भाभी को दे देती है। वहीं कुछ दिनों के बाद नेहा फिर से रुचि के ससुराल आती है। भाभी, मैं आपको बुलाने ही वाली थी। देखा, मुझे पता चली जाता है कि तुम्हें मेरी याद आ रही है, और मैं तुमसे मिलने भी आ गई। अच्छा, आप बैठिए, तो मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। माँ जी, जरा चाय पकौड़े बना दीजिए, भाभी आई हैं। मनोरमा उनके लिए चाय बनाकर लाती हैं। घर में सभी रुचि से अच्छी तरह से बात करते हैं। ये देखकर नेहा को बहुत ही खुशी होती है, और वह रुचि से कहती है, वाह मेरी दबंग नंद, आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली। हाँ भाभी, पहले मैं जैसी थी किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी, और अब देखो सबको अच्छी लग रही हूँ मैं। हाँ, मुझे मेरी ननद पर बहुत गर्व है। भाभी, यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आज आपके कारण इस घर में अब मेरी भी कदर है। अब ये लोग ना ही मेरे साथ कुछ गलत करते हैं ना कुछ। और हाँ रुचि, इस बात का कभी भी गलत फ़ायदा मत उठाना, और हमेशा इसी तरह से खुश रहना और परिवार को भी खुश रखना। ज़रूरत पड़ने पर ही दबंगगिरी दिखाना। पता चला कि तुमने अपने ससुराल में अपना इतना खूब बना लिया कि अब ससुराल वाले तुमसे डर डर के रहने लगे। नेहा को अपनी नंद पर नाज होता है,
और अब रुचि को भी समझ में आ जाता है कि इंसान जितना डरता है उसे उतना ही डराया जाता है। गलत जगह पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।